हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का एग्ज़ाम 30 अगस्त 2026 को होने वाला है और प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम हुई है उसका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ चुका है, पर उसकी इंटरव्यू भी लगभग सितंबर में होने की संभावना है। तो हम सभी के पास, अगर हम रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम की डेट तो फिक्स है कि रिटर्न एग्ज़ाम 30 अगस्त को होगी। तो अगर हम आज की डेट से काउंट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली बचते हैं 120 डेज। तो 120 डेज में हमें रिटर्न एग्जाम की कुछ तैयारी करनी है। कुछ इस तरीके से हम प्लान करें कि हमारा जो सिलेबस है वो 120 डेज में पूरा के पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं तो हमें ये सारी सब्जेक्ट्स है: मैथमेटिकल, क्लासिकल, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सभी सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है ना, वो सभी फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस आप नीचे देख रहे हो, उन सभी की बैकबोन है। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का नॉलेज है, आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छी है, तो नीचे जितनी भी ब्रांचेस दिख रही है, आप उन सब में जितने भी मैथमेटिकल कंसेप्ट आएँगे, वो ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, है ना? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटोनियन अप्रोच से लेके, फिर हम उसके बाद लैग्रैन्जियन देखेंगे और हैमिल्टनियन फॉर्मूलिज़्म तक कवर करेंगे। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं और मैक्सवेल इक्वेशन को समझेंगे। फिर आता है उसके बाद हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करी जाती है, वेव फंक्शन देखा जाता है, ऑपरेटर जैसे कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ कि तो थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एनर्जी और एंट्रोपी और माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर का कनेक्शन समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखेंगे हम, बेसिक सर्किट्स देखेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ कंडेंस मैटर फिजिक्स की। जो कंडेंस मैटर फिजिक्स है उसमें हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज और बैंड थ्योरी को समझेंगे, और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर प्रोसेस को कवर करेंगे, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम में सिर्फ़ थ्योरी नहीं आती है, इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आते हैं, ठीक है? और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके जो क्वेश्चन्स होते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा कर के देखें, जैसे 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ, 2024 में हुआ और इससे पहले 2019 में हुआ था। जो एमपीपीएससी है, वो अब क्या कर रहा है, वो अब फ़ोकस कर रहा है मेनली कंसेप्ट पर। उसका जो मेनली फ़ोकस है वो किस पे चल रहा है, कंसेप्ट पे चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन प्लान है उसको हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं हम कि हम उसे 120 डेज़ में पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, जिसमें हम मेनली फ़ोकस करेंगे कंसेप्ट पे। सबसे मेन गोल हमारा होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, आप लोग खुद उठा करके देखेंगे कि 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअली डायरेक्ट बन जाते हैं। देन 30% जो होते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड। तो हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट ये है कि हमें कंसेप्ट पढ़ना है। अगर हमारा किसी एक थ्योरी से रिलेटेड कंसेप्ट पूरा हो जाता है तो हम उसके पीवाईक्यूज पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम उसका रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं तो ये चीज़ है कि हम पुराना सब्जेक्ट भूलते जाते हैं। तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है ना? तो चलिए, अब फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मैं आपके साथ ये काम क्यों करूँगी? मैं करूँगी क्यों? मैं क्यों तैयारी करूँगी आपके साथ? वो इसलिए क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम ये जर्नी साथ में कंप्लीट करें। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।